थैंक यू सो मच। कबीर के अलावा और कोई बात बनी ही नहीं सकती यहाँ पे इस फुटपाथ पर। आपने जब कबीर को गुनगुनाया, गाया, तो दिलों के तार जो हैं अपने आप बजने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं कभी कभी अक्सर कहता हूँ, यहाँ नहीं बोलता, लेकिन ऑफ कोर्स मुझे कहने में कोई हिचक नहीं। पिछले 8 सालों से मैं यहाँ शो कर रहा हूँ लगातार इसी फुटपाथ पे, इसी जगह। देश में जगह जगह जाता हूँ, लेकिन आप जिस तरह से, कभी कभी हो जाता है, डिसिप्लिन टूट जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे से भी गलतियां होती हैं। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज बात करने का बिल्कुल वक्त नहीं है क्योंकि शो बहुत शॉर्ट है। हाँ जी 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 जी। पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं इस बात से बिल्कुल कहीं वो नहीं कि देश कैसे भी आगे बढ़े, बने, सुंदर बने, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। मैं डिबेट पे फिर से वापस लौटता हूं। जी, मुझे मालूम है डिबेट को रखना क्योंकि आज वक्त बहुत कम है, लेकिन कल अपना नॉर्मल रूटीन में रहेंगे। आज थोड़ा कम है जरूर, मुझे मालूम है। जी शरद, कुछ जोड़ना चाहते? मैं आ रहा हूं बस। जी, अभी मैं एक खबर पढ़ रहा था। हमारे जो माननीय पहले वित्त मंत्री थे चिदम्बरम साहब, उन्होंने कहा कि साहब स्मेल द कॉफी, आप कॉफी पी के सूंघ के जागिए, अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सो रहे हैं। हालांकि मैं राजनीति से नहीं आता, पर मैं जवाब देना चाहूंगा, जो देश की मिट्टी सूंघता है वो हमेशा जागता रहता है, उसको कभी कॉफी पी के और कॉफी सूंघ के जगाने की जरूरत नहीं है। तो मैं समझता हूं कि आज हमारे देश में जो सरकार है वो देश की मिट्टी सूंघ के देश को चला रही है, इसीलिए वो हमेशा जागती रहती है। कॉफी सूंघने की जरूरत उसको है जो पहले सोते थे। विदेशी मुद्रा भंडार, जिस तरीके से विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम हो रहा है, एक सेकंड मुझे बोल लेने दीजिए। इसके बाद जो डॉलर की हालत हुई, प्रधानमंत्री ने खुद कहा था जब डॉलर गिरता है तो देश की गरिमा गिरती है, प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। तो कितनी ही गरिमा गिरी प्रधानमंत्री जी की। दूसरा रोजगार के क्षेत्र में 21 साल हो गए हैं, रोजगार जो देने का वादा किया था क्यों नहीं दिया? ये प्रतीक जी, सबसे बड़ा बेरोजगार कौन? वंशवाद की राजनीति करने वाले लोग, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग बेरोजगार हुए हैं। और प्रतीक जी, हमारी बहन ने कहा कि 2008 से तुलना करने का प्रयास किया। 2008 में अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। अरे उस समय क्या कोरोना काल था क्या? उस समय यूक्रेन युद्ध था क्या? उस समय नहीं था। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का कारण नरेंद्र मोदी ने किया। उनकी दूरदर्शिता के कारण कोरोना जैसी आपदा से और यूक्रेन जैसे महायुद्ध के कारण जो हमारे रुको कांग्रेस, रुको, आर्थिक विपदा आई, उसको से निकालने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। और प्रतीक जी, कितना ही बहस कर ले, नरेंद्र मोदी जी का टक्कर में नहीं है कोई भी। क्यों पड़े हो टक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। अभी इन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी की टक्कर पे कोई नहीं है। बिल्कुल गलत कहा। ये बताइए, जो हिंदुस्तान के टुकड़े करने की बात करता है PFI, कोरोना काल की बात हो रही है। नो। टुकड़े किसने किए थे? 47 में किया, 71 में किया, और कितने भैया बताएं। ये भारत जोड़ो यात्रा करे, पार्टी जोड़े पहले। ये पार्टी जोड़े, कहाँ कहाँ जोड़ेंगे? ये घर इनका परिवारवाद तो जुड़ नहीं पाता। राइट। कांग्रेस, मैं आ रहा हूँ। आकृति, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी, अरे प्रतीक साहब, आपका तो TRP नंबर 1 है। आप कैसे दिखा रहे हो 2024 में भाजपा आएगी? आप कौन सा भविष्यवाणी, कौन सा शिक्षा लेके आए हो? अब देखो, आप जो भारतीय जनता पार्टी स्वर्णकाल की बात करती है, आप देखो, मैं गुजरात की ही बात करता हूँ, जहाँ पर किसानों ने 5.5 सत्ता में मोदी के 21 साल पूरे। मोदी युग को कौन बदलेगा? क्वेश्चन मार्क। पूरा विपक्ष मिलकर मोदी से लड़ पाएगा? ये सवाल है। सवाल तो यही है ना। पूरा विपक्ष का मतलब ये है, पूरे 130 करोड़ जनता की बात है। अरे भाई, 224 में क्यों नहीं आएगी, जहां 5.5 हजार किसान मजदूर मरते हैं, जहां गुजरात में ही केवल गुजरात में 10 सालों में 395 महिलाओं का, दलित महिलाओं का रेप होता है। 195 केवल उसमें चार्जशीट होता है। अरे आप इसमें क्यों नहीं आएगी? राइट। क्या हुआ? नमस्कार, मेरा नाम रजिया बानो है। मैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल की ताइक्वांडो खिलाड़ी, राष्ट्रीय लेवल की कुश्ती खिलाड़ी हूँ। एक मिनट को, एक बैंक को आने दो, उधर से आ जाओ। अरे आ रहे। बहन क्या नाम है? मेरा नाम रजिया बानो है।
रजिया बानो आप रेसलर हैं? जी, और मैं ना एक मिनट रुकिए, नेशनल लेवल पे हैं? हाँ जी। तो क्या लगा था यहाँ कुश्ती हो रही है? नहीं नहीं अगर आप मुझे बताइए, एक मिनट रुकिए, तो मैं इन सारे लोगों को यहाँ से बाहर करूंगा। नहीं नहीं ये रोज कुश्ती लड़ते हैं यहाँ से। मैं रुकिए रजिया, लो पानी ला पिलाओ, इतना बड़ा खिलाड़ी आया है, इतना बढ़िया खिलाड़ी आया है, लो रजिया पानी पियो और पहले यहाँ बैठो, यहाँ पे आराम से, तुम्हारा स्वागत में ताली बजाओ सब लोग इनके। बैठो रजिया, बैठो यहाँ पे। हाँ जी जनाब, आया जनाब जी। सर, जब आप आर्थिक स्थिति की बात करते हैं तो कंपेयर कीजिए 2004 से 2014 में जो महंगाई दर था, जो इन्फ्लेशन रेट था, वो 11 के आसपास था, और मोदी जी के राज में कोरोना के कारण भी हम अभी भी 6.75 से ऊपर नहीं जा पाए हैं। हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखा हुआ है, और देश को IMF ने कहा है कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और SCO के मीटिंग में चाइना मुंह झुका के खड़ा था, और 56 इंच का सीना तान के मोदी जी सबके सामने खड़े। देखिए, आपका शो जो है जमीनी स्तर पे देखा जाता है। एक मिनट रुको भाई, रुको भाई, देखो भैया ऐसा करोगे तो मैं शो बंद कर दूंगा, और ज्यादा हल्ला मचाओगे तो मैं रजिया बुला रहा हूँ, पहलवान है वो, चुपचाप खड़े रहो। जी रजिया आप बैठिए ना, पानी वानी पियो, मैं आराम आराम जी। मैं कह रही हूँ प्रतीक जी, आपका शो जो है जमीनी स्तर पे देखा जाता है, एक बार जमीनी स्तर जाकर देख लीजिए ना। तो मैं गांव की बात कर रही हूँ। कोरोना की बात हुई, राशन आया एक बार, लेकिन रोजगारों का क्या हुआ है, मजदूरों का क्या हुआ है, ये जानिए आप। देखिए महामारी थी, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए जी। मैं कह रही हूँ कि इन्होंने सबने लाइनें बोली चंद, तो मैं पूछना चाहूंगी कि ये कैसी। एक मिनट आकृति, आराम से मनोज सवाल का जवाब दीजिए, मनोज सवाल का जवाब दीजिएगा तो। अच्छा की पॉइंट जी, सवाल का जवाब मनोज, जवाब। देखिए मैं कह रही हूँ प्रॉफिटेबल थी LIC, जो नवरत्न थे कांग्रेस के टाइम पे जो था, नेशनलाइजेशन हो रहा था, यहाँ पर निजीकरण है। मैं कहूंगी एंटी नेशनलाइजेशन है। आप सुनिए जो मैंने चंद लाइनें लिखी थी कि ये कैसी महामारी है, ये कैसी महामारी है जो लाई मजदूर की बारी है। जब मेहनत हमारी है तो दावत क्यों तुम्हारी है। आखिर एक बात बताइए, डिसइन्वेस्टमेंट तो उनके समय भी शुरू हुआ था, बिल्कुल हुआ था, तो उसके मैं खिलाफ। राइट प्रतीक जी, एक गाना चलता था, महंगाई डायन हाय मारी जाए, किसके शासनकाल में चलता था पूछ लीजिए। आप क्या बात कर रहे हो, आप क्या बात करते हो, और ये क्या बात करते हैं। अरे